मॉक टेस्ट के जरिए ही आपको इसे सॉल्व करना है और देखना है कि अपना कितना स्कोर बन रहा है और आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें और आपको जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होती है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। जब एक ब्लूटूथ, ठीक है, जब आपका एक ब्लूटूथ, एक सेकेंड, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत 12% की वृद्धि होती है, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि होती है तो इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, तो राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। ठीक है, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, माना जो आपका पहले मूल था वो था आपका कितना 100, अब उसमें 12% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, वो हो गया 112। ठीक है, 112% हो गया, लेकिन उसकी बिक्री में 20% की कमी आई, यानी पहले बिक्री कितनी थी 100 थी, अब वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 80। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और आपको इसमें पता चल जाएगा कुल राजस्व में कितने की कमी आई है। ठीक है, इसे हम काट लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 20 से जाएगा ये 4 बार और 20 से जाएगा ये आपका 5 बार। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 4 से जाएगा ये आपका 25 बार, तो कुल वृद्धि कितनी आ गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 पंचे होता है 125। ओके, और ये होता है आपका 112। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है आपका 13 का। ठीक है, तो 13 की कमी आई है और इसे हम 13 की कमी आई है और किस पर आई है, हमेशा आपकी 125 जो मूल संख्या होती है उस पर गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100। ठीक है, 25 से जाएगा ये आपका कितनी बार, 25 से जाएगा ये आपका 5 बार, 25 से जाएगा ये आपका 4 बार, 13 चौके कितना होता है, यह होता है आपका 52 और बटे में आ जाएगा कितना आपका 5। तो यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका, इसे हम काट लेते हैं। ठीक है, तो 5 से जाएगा ये आपका 10 बार, बचेगा आपका कितना 2, 5 चौके 20, तो 4% की कमी देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ये अच्छा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन पर खर्च किए गए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यदि अलमारी आपकी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन पर खर्च किए गए, ठीक है, तो ये अभी उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि 15,500 में तो उसने खरीदी है। ठीक है, 15,500 में तो उसने खरीदी है, लेकिन उसके परिवहन पर भी तो खर्च हुआ है ना, तो ये आपका परिवहन खर्च भी इसमें जुड़ जाता है। मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका 0, 6, 5, 2, 7 और यह जाएगा आपका 15,760, यह आ गया आपका CP। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो यह जाएगा आपका 15,760 और 20% का लाभ चाहिए ना, तो 120 कर दीजिए। यदि आप 20% अकेला निकालेंगे तो फिर आपको इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है आप एक साथ ही कर दीजिए। ठीक है, तो यह जाएगा आपका, तो यह जाएगा आपका कितना, 20 से जाएगा ये आपका 5 बार और 20 से जाएगा ये आपका 6 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, बचा आपका कितना 2 पचम 25। ठीक है, बचा कितना 1, 5 दूनी 10। ठीक है, बस अब हमें इतने का गुणा करना है इसमें, 3 1 5 2 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 दूनी 12 और एक ही हमारा ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 28 है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 18,912 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश को 800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 ऑफर मिल रहे हैं। वह या तो 20% की 2 क्रमिक छूट पर ले सकता है या फिर वह 30% और 10% के 2 क्रमिक छूट ले सकता है। या तो वह 20% और 20% के 2 क्रमिक डिस्काउंट ले सकता है या फिर 30 या 10 के 2 क्रमिक डिस्काउंट ले सकता है। तो यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना का चुनाव किया है तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितने अधिक की बचत की है, हमें यह बताना है इसमें। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें 20% यह आ जाएगा आपका 20 और ये भी आ जाएगा आपका कितना 20। ये कितना बनाता है, तो ये बनाता है आपका कितना 20 हो जाएगा आपका कितना 40 प्लस नहीं आ जा, यहाँ पर आएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस 20 और 20 होता है आपका 40 और 20 समझा कितना होता है, यह होता है आपका 4/100, 400/100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये जो निकल कर आ गया वो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 36% का इसमें रियल डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपका, ये पहला था, अब ये दूसरा कितना है, ये आपका 30% और प्लस में आपका 10%। ठीक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह जाएगा आपका 30 + 10 माइनस 30 गुणा 10/100। ठीक है, तो ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे आपके। ठीक है, और यह जाएगा 30 और 10 40 और माइनस 3, यह जाएगा आपका कितना, ये निकल कर आ जाएगा आपका 37, यह जाएगा आपका 37। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है, यहाँ पर है केवल 1 रुपये का अंतर।
₹1 का अंतर इसमें निकल कर आया है, ₹1 का अंतर, ठीक है, ₹1 का अंतर इसमें निकल कर आया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, बस 800 का आप 1% निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने का अंतर है। तो 800 का 1% कितना होता है, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ 800 गुणा 1/100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ₹8 की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपने ए और बी एक साथ करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी आपका इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है ए अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में करेंगे, ये करेंगे आपका ए प्लस बी, ये कर रहे हैं आपके कितने 16 दिन में, ठीक है। जबकि बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में करेगा, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 × 3 = 48, ठीक है, ये आ गया इनका एलसीएम। ओके, अब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। 16 से जाएगा ये आपका 3 बार, 24 से जाएगा ये 2 बार, ठीक है, ये 2 बार जाएगा। अब उसने बोला ए अकेला प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी गई है, आपको 3 दी गई है, और जबकि आपकी बी की क्षमता कितनी दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। तो ए की क्षमता ऑब्वियसली है कि वो कितनी निकल आएगी, 1 निकल आएगी, ठीक है। यदि ए प्लस बी की क्षमता 3 दी गई है और बी की क्षमता 2 दी गई है तो आप ये संभव ही है, और आप खुद देख पा रहे होंगे कि ए की क्षमता 1 होगी जब तो दोनों की मिलाकर 3 है, ठीक है। तो हमें कुल काम कितना करवाना है, कुल काम है हमारा 48, और बटे किससे करवाना है, वो करवाना है हमें ए से, जो करेगा ए की क्षमता से, ठीक है। तो वो कितने दिन में करेगा, ये करेगा आपका 48 दिन में ये काम करने वाला है, यही आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक सही फ्रेश दिमाग के साथ आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपका एमडीएस से क्वेश्चन है, ठीक है। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 आदमी और साथ में जुड़ गए तो पूरा काम करने में कितने दिन लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में और बन भी रहे हैं, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपका कॉन्सेप्ट, 40 आदमी 15 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं, 40 आदमी 15 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद, ठीक है। अब 5 दिन तो बीत गए, 15 दिनों में तो 40 आदमी कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं, तो अब कितने बचे, वो बचे आपके कितने, केवल 10 दिन, ठीक है। अब बचे उनके पास केवल कितने, 10 दिन, क्योंकि 5 दिन वो काम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका केवल 10 दिन। अब उसने क्या बोला है, 5 दिनों के बाद 10 आदमी और उनके साथ जुड़ गए, तो पहले कितने थे आपके 40, अब 10 और जुड़ गए तो कितने हो गए, अब हो गए आपके 50 आदमी, तो उसके साथ जुड़ गए तो पूरा काम कितने दिनों में आपका होने वाला है, ठीक है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 5 से जाएगा ये आपका 8 बार, x बराबर आ गया कितना आपका 8। अब उसने बोला है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा कि यह काम कितने दिनों में होगा, आपसे पूछा पूरा दिन कितने में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका 5 दिन लिखा था क्वेश्चन में, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, 8 + 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 13 दिन में कुल काम हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि 5 दिन तो पहले काम हो चुका है और 8 दिन और होगा तो हमारा कुल काम कितना होगा, 13 दिन चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमारा 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध का पानी से अनुपात 3:1 हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है, और इसका मैं आपको एक 1 लाइनर सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया आपको कितना मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, वो दिया गया आपको 4:1 दिया गया है, ठीक है। और जबकि आपको क्वांटिटी कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 90 दी गई है, ठीक है। जबकि आपको रेशियो में कितनी दी गई है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिलकर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 + 1 यानी हो जाएगा आपका 5, और 5 बराबर कितना दिया गया है 90, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बराबर आपका 18, ठीक है। ये निकल कर आ गया आपका 1 बराबर 18, 1 की वैल्यू आपको 18 मिल गई, तो बस आप इसका गुणा कर दीजिए, तो 4 में आपका 18 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72, 18 चौके 72, और इसमें आपका 18 का गुणा आप में 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। आपकी क्वांटिटी पता चल गई आपको कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये आ गया आपका 72 और ये आ गया आपका 18, ठीक है। ये आपका रेशो में दिया गया है। उसने बोला क्या है कि हमें 3:1 में हमें रेशो चाहिए है, और कितना पानी इसमें मिलाया जाना चाहिए। तो पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा तो इसमें चेंज नहीं होगी, तो दूध की मात्रा हमारी कितनी दी गई है, दूध की मात्रा ये हमें दी गई है 72, तो 3 का मान कितना दिया गया है 72, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आप कहेंगे 1 बराबर हो जाएगा आपका 3 से काट कर देख लीजिए, तो 3 दूनी होता है आपका 6 और आपका 3 चौके 12, 1 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 24, ठीक है। तो 1 का गुणा हम बस इस 24 में कर देंगे, तो इसमें भी हमें 1 का गुणा 24 में करना पड़ेगा, तो 24 × 1 बराबर यह हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, आप बोलेंगे 6 की वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब 6 लीटर पानी इसमें हमें मिलाना पड़ेगा, मतलब 6 लीटर इसमें पानी हमें मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना होता है, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है।
ये मैं काट देता हूँ और आपको इसकी पीडीएफ मैंने आपको बोला ना, आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं तो 24 पुरुष 2 दिनों में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आपका एमडीएस से क्वेश्चन आया है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 12 पुरुष हैं और यह 60 मीटर दीवार का निर्माण 5 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 60 मीटर दीवार का निर्माण 5 दिनों में कर रहे हैं, तो हमें बताना है 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण कर देंगे। ठीक है, हमें बस इतनी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जाएगा आपका 12 से जाएगा, ये आपका 5 बार, 5 से आपका ये कट जाएगा और 24 दूनी कितना हो गया, x बराबर आ जाएगा आपका 24 दूनी 48, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश एक कार्य को 74 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आकाश एक कार्य को 74 दिनों में कर सकता है, विशाल वही कार्य 37 दिनों में कर सकता है। आकाश अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद विशाल को साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल काम आपका 40 दिनों के भीतर हो जाए। ठीक है, हमें 40 दिनों के बीच में हमें काम करवाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या देखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम ये देखते हैं कि शुरुआत से लास्ट तक कौन रखा है। ठीक है, तो आकाश ने अकेले काम करना शुरू किया था और इसने कुल 40 दिन तक काम किया है। तो यदि क्षमता से हम इसका 40 दिन का काम निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे, तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आकाश 74 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जबकि विशाल 37 दिनों में कर रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया आपका 74। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 74, 74 एकम 74, 37 दूनी होता है आपका 74। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि आकाश जो है अकेले 40 दिनों तक काम करता है, मतलब वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता है। तो आकाश की क्षमता कितनी है, आकाश की क्षमता है 1। ठीक है, ये आपका बराबर में आएगा। ठीक है, आकाश की क्षमता 1 है और उसने 40 दिन तक काम किया है, तो कितना काम किया है, उसने किया है केवल 40 काम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 40 काम इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अकेला विशाल कितने दिनों में यह काम करेगा। तो 74 में से जब हम 40 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यह मिल जाएगा हमें 34। 74 में से जब हम 40 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 34। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो हमारा शेष काम कितना रह गया है, शेष काम रह गया है हमारा कितना, 34। और विशाल कितनी क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से करेगा, यानी ये जाएगा आपका कितनी बार, 2 से काट लेते हैं, 2 से जाएगा ये आपका 17 बार। ठीक है, 2 से जाएगा ये 17 बार, बस 17 दिन ये किसने काम किया है, ये किया है आपका विशाल ने। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कितने दिनों के बाद उसे जुड़ना चाहिए। तो आप कुछ मत कीजिए, 40 में से आप 17 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन के बाद उसे जुड़ना चाहिए। तो 10 में से 7 गया, बचा आपका 3। ठीक है, और 3 में से 1 गया आपका 2, 23 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है। सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बनेंगे। ठीक है, आप देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका स्पीड से है। एक व्यक्ति एक कार 30 किलोमीटर की चाल से और 450 किलोमीटर की यात्रा करता है। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है और 40 किलोमीटर की चाल से 360 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, मतलब जहां उसे पहुंचना पड़ता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी हमें औसत चाल बतानी है कितनी है। ठीक है, औसत चाल बराबर होता क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय आपकी एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, यह होता है आपका फॉर्मूला। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी में हम अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी दूरी उसने तय की है औसत चाल से। ठीक है, औसत चाल उसकी कितनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है 450 किलोमीटर, तो 450 किलोमीटर गया है 30 की चाल से। ठीक है, और उसके बाद में वो गया है आपका कितना, 360 किलोमीटर गया है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, अब उसके बाद में गया है कितना, 150, और कितने की चाल से गया है, वो गया आपका 50 की चाल से। बस हमें समय निकालना है और दूरी को हम समय से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, 30 से जाएगा, यह जाएगा आपका 15 बार, यह जाएगा आपका 9 बार, यह जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, तो हमारा कुल समय निकल कर कितना आ गया, कुल समय का निकल कर आ गया 15 3 18 और 18 और 2 20 और 7 27। ठीक है, अब बस हमें कुल दूरी बटे कुल समय करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपकी कुल दूरी कितनी दी गई है, तो आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, यह है आपका कितना, 450, यह है आपका 450। ठीक है, पहली दूरी तय हो गई और दूसरी दूरी आपकी 360 और तीसरी दूरी हो गई आपकी 150। ठीक है, तो इसे हम जोड़ लेते हैं, 450 और 360 और आपका 150, 450 और 150 कितना हो जाएगा, 500 600 और 960, और कुल समय हमें मिला है कितना, 27। बस हमें इसे सॉल्व करना है और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 3 से काट लेते हैं। 3 से जाएगा 3 नाम 27 और 3 से जाएगा कितनी बार, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 320/9, यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होगा 320/9। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी घर से 30 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाती है और 20 किलोमीटर की चाल से घर वापस आ जाती है। यदि उसकी घर और स्कूल के बीच की दूरी आपकी कितनी है? 8 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो हमें बताना है उसकी औसत चाल कितनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आपको इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। किससे मतलब नहीं रहना चाहिए आपको? इससे 8 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है कि जो हम तरीका यूज़ करते हैं, कई प्रैक्टिस शॉटों में किया है, उसमें जो हमें दूरी दी गई है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे? आपका समय और कार्य विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो गया कितना है? वो गया है आपका, इनकी बीच की दूरी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 गुणा आपका 30 गुणा आपका 20 और बटे में 320 कितना होता है? 320 होता है आपका 50। एक जीरो से एक जीरो, 5 से जाएगा ये 6 बार, 6 दूनी कितना आ गया? ये आ गया आपका 12। लेकिन वो ये हमारी एक तरफ की चाल निकल के आ गई। ठीक है, अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? ये निकल के आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, यह जाएगा आपका 24। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, 8 किलोमीटर आपको दिया गया है, इससे आपको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि हमारी दूरी कांस्टेंट है तो ठीक है, तो इसमें हम लगा सकते हैं वो फॉर्मूला 2ab/a+b। ठीक है, स्लिंग बैग पर 20% की छूट थी। ठीक है, स्लिंग बैग पर 10% की छूट थी। मयूर ने एक स्लिंग बैग खरीदा और नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त की। यदि उसने भुगतान 2565 का किया है तो स्लिंग बैग का हमें टैग मूल्य यानी अंकित मूल्य हमें बताना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता वो अंकित मूल्य कितना था, हमने माना कितना? ए था। आप ए मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 90 में बेचा गया होगा। ओके, अब उसके बाद में 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया होगा? 95 में। और उसके बाद में उसे कितने का भुगतान करना पड़ा? तो वो बेचा गया उसे 2565 में बेचा गया और यही उसने भुगतान किया है। बस हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें अंकित मूल्य रहने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपका यह जाएगा 19 बार। ठीक है, 5 से 19 बार और 5 से जाएगा ये आपका 20 बार। ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो आपका निपट गया। ठीक है, 9 से इसे काट लेते हैं, 9 से इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 9 पौने 45। ठीक है, अब क्या बचा? अभी का 19 से जाएगा, 19 से जा सकता है क्या? ये बचेगा, हाँ 19 से आपका ये कट सकता है। कैसे कटेगा मैं आपको बताता हूँ। 19 से 19 एकम 19 बचा आपका 9, 19 पंचे 95। ठीक है, अब आप यहाँ पर कितना बचा है? आप यहाँ पर केवल इतना बचा है, ए बराबर आपका आ गया 15 गुणा 2 गुणा आपका 100। ठीक है, तो ये निकल कर कितना आ गया? 15 दूनी 30 और आपका 2 जीरो ये लग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, 3000 रुपये इसका टैग मूल्य यानी अंकित मूल्य था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसे हम सॉल्व करेंगे किससे? आपकी क्रॉस मेथड से। बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है। तो हमें संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड के साथ। संख्याएं दी गई हैं आपको 2:3 में। ठीक है, और उनका जो नया रेशो है, जब 8 8 उसमें हमने जोड़ दिया तो वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 8:11। और ये किससे हो गया? जब हमने इसमें कितना जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया, इसमें भी आपका 8 जोड़ दिया। ठीक है, और इसमें भी आपका 8 जोड़ दिया। अब बस आपको करना क्या होता है? आपको इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए कैसे। 11 ती कितना हो जाएगा? 11 दूनी हो जाएगा आपका 22 माइनस 8 3 कितना होता है? 24। कितना आ गया? 2 निकल का। ठीक है, अब हम यहाँ की निकालेंगे। 8 रही 64 और 11 8 88, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 यहाँ पर कॉमन है तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? एक की वैल्यू निकल के आ गई 1 बराबर 12। अब आप रख दीजिए जिसमें मान पूछा हो, उसने पूछा है 2:3 मतलब वो संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2:3 में इसका मान रख देंगे, हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो 2 गुणा 12 बराबर 3 गुणा 12, तो 2 गुणा 12 यानी 24 अनुपात 12 3 36। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है आपकी जनसंख्या से। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। ओके, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में 9,90,000 बची। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? वन लाइनर तरीके के साथ। ठीक है, तो हमें पता वो संख्या कितनी थी, वो थी हमारी ए। अब उसमें 10% की वृद्धि हो गई, 110 हो गई। ठीक है, अब उसमें 10% की कमी हो गई तो बची कितनी? 90। और अब जो जनसंख्या बची आपकी वो बची है 1 2 3 4, 9,99,000। बस अब हम इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो हमें उत्तर हमें मिल जाएगा आपके 1 और आपका 1 यानी 2 जीरो तो आपके ये समाप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है? उसके बाद में आपका एक काम करते हैं, 9 से काट लेते हैं। 9 से जाएगा आपका 11 बार और 11 से जाएगा आपका 11 बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? वो आ गया आपका ए बराबर, दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ए बराबर आ गया आपका 1 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4, ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे आप
तो गाइस ये है हमारा आज का होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। और इसे आपको कमेंट में जरूर बताना है, और इसकी जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपका उत्तर तो दिया गया है, लेकिन आपको इसे सॉल्व करके भी बताना है, ठीक है। आपको सॉल्व करके बताना है और आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, आपका जितना भी उत्तर आए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और नेक्स्ट पार्ट आपका कल आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।